अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने कंप्लीट किया है 11th वालों का पहला चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 11th का दूसरा चैप्टर फंडामेंटल राइट्स। इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स डू वी हैव। जो फंडामेंटल राइट्स है ये क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो राइट्स दिए गए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तीसरे पार्ट में जो राइट्स दिए गए हैं उनको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो एक इंसान के लिए फंडामेंटल है, जिनके बगैर एक आदमी एक अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकता। दैट इज वाई दीज राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल। दीज फंडामेंटल राइट्स आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन। जो फंडामेंटल राइट्स है ये जरूरी है एक इंसान की डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो पर्सनल डेवलपमेंट हो या चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो। ठीक, जो ये फंडामेंटल राइट्स है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तीसरे पार्ट में है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा पार्ट है इसमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 आता है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक ये पार्ट 3 में है, और इसी पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया गया है। इससे पहले जो दो पार्ट आते हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पहले पार्ट में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आता है और दूसरे पार्ट में सिटीजनशिप आता है। पहला पार्ट आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक है और दूसरा पार्ट आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है ताकि जो कुछ हम आगे पढ़े फिर आपको इजी हो जाएगा समझना। ठीक, तो फंडामेंटल राइट्स एज ऑलरेडी टोल्ड यू कि फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तीसरे पार्ट में है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है वो हमें 6 फंडामेंटल राइट्स देता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा पार्ट हमें 6 फंडामेंटल राइट्स आज देता है, लेकिन इससे पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। जो हमारा 7वां फंडामेंटल राइट था वो था राइट टू प्रॉपर्टी। इन 6 को छोड़ के हमारे पास और एक फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको डिलीट किया गया है, जिसको अमेंड किया गया है, और ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको फंडामेंटल राइट्स के लिस्ट से निकाल के इसको एक लीगल राइट बनाया गया। जो ये राइट टू प्रॉपर्टी था इट वाज डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट मेड इन 1978। 44th अमेंडमेंट हुई थी 1978 में, और इसी अमेंडमेंट ने आर्टिकल 31 को डिलीट किया है। आर्टिकल 31 हमें राइट टू प्रॉपर्टी देता था। ठीक, तो जो आर्टिकल 31 है या जो राइट टू प्रॉपर्टी है, व्हाई इट वाज डिलीटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट क्यों किया गया था? ताकि हम जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करें, हम जागीरदारी सिस्टम को एबॉलिश करें। आपको मालूम होगा कि यहां पे जमींदारी सिस्टम था, जो ये लैंड थी, लैंड वाज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली। जो ये लैंड थी इट वाज ओन्ड बाय सम ऑफ द बिग लैंडलॉर्ड्स। तमाम लोगों के पास जमीन नहीं थी। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर लैंडलेस। ज्यादा लोग जो थे वो लैंडलेस थे। तो लैंड रिफॉर्म्स लाने के लिए इस लैंड को मुख्तलिफ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आर्टिकल 31 यानी राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया। सो ये राइट टू प्रॉपर्टी था। और आज हमारे पास जो 6 फंडामेंटल राइट्स है उनमें पहला ही फंडामेंटल राइट आता है राइट टू इक्वालिटी। द फर्स्ट फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज राइट टू इक्वालिटी। और जो राइट टू इक्वालिटी है इसमें आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 आता है। याद रखिए, द आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 18 जो है ये हमें राइट टू इक्वालिटी देते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट है राइट टू लिबर्टी, और वी कैन से राइट टू फ्रीडम। इसमें आता है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक आता है किसमें? राइट टू लिबर्टी में या राइट टू फ्रीडम में। उसके बाद हमारा तीसरा फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें आता है आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 आर्टिकल 24 हमें एक फंडामेंटल राइट देते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें आता है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28। आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28 ये आर्टिकल हमें क्या देते हैं?
एक फंडामेंटल राइट देते हैं जिसको हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहते हैं। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसमें दो आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 हमें कौन सा राइट देते हैं? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आता है आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आता है। तो इधर एक आर्टिकल हमें मिसिंग है, वो है आर्टिकल 31। ये मैं अभी तक बता रहा था कि जो आर्टिकल 31 है ये भी हमें एक फंडामेंटल राइट देता था जिसको हम राइट टू प्रॉपर्टी कहते हैं, बट this article has been deleted from the constitution and from the fundamental rights। ओके, तो ये थे हमारे फंडामेंटल राइट्स।